हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एचपीएसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और जो आने वाले आपके क्लर्क के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 40+50 के करीब प्रश्न डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इन गुप्ता पीरियड द किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस वाज नोन एज। गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है सभी प्रीवियस ईयर के हैं। तो दोस्तों गुप्त काल में जो उत्पादन में राजा का जो हिस्सा था वो भाग के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो गुप्त वंश है इसकी जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त ने करी थी। जो वास्तविक संस्थापक है इसका वो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास भ्रमण करती है, ये थ्योरी रखने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों ये जो थ्योरी रखी थी यह आर्यभट्ट ने रखी थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। और दोस्तों जो ऑप्शन ए है कल्हण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताती है। अगला जो प्रश्न है, द बहमनी वजीर महमूद गामा फाउंडेड ए फेमस कॉलेज एट। तो जो महमूद गामा थे उन्होंने कौन सा सुप्रसिद्ध कॉलेज की स्थापना करी थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बीदर कॉलेज की स्थापना वजीर मोहम्मद गामा ने करी थी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं हुआ है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सी शहर जलालुद्दीन का मकबरा हौजे इलाई का निर्माण किया गया था, लेकिन जो जमत खाना मस्जिद है इसका निर्माण खिजर खान ने करा था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंसीडर्ड द एबलेस्ट राइटर इन पर्शियन ड्यूरिंग अकबर पीरियड। अकबर के काल में फारसी का कुशल लेखक किसे माना जाता था? तो दोस्तों फारसी का कुशल लेखक अबुल फजल को माना जाता था अकबर के काल में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ मद्रास वाज। मद्रास के संस्थापक थे। तो दोस्तों मद्रास के जो संस्थापक थे वो थे फ्रांसिस डे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फ्रांसिस डे अंग्रेज मद्रास के संस्थापक थे। 1639 ईस्वी में इन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना भी करी थी। अगला जो प्रश्न है, इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में बंट गई? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो सूरत अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी गुटों में बंट गई थी। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था? तो दोस्तों जो हिंद स्वराज है ये गांधी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड, लंदन से अफ्रीका जहाज की यात्रा करते समय। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर इज ए। ग्रेट बियर है एक। तो दोस्तों ग्रेट बियर जो है वो है एक नक्षत्र। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एक है कंसल्टेशन जो ग्रेट बियर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिसिटी। निम्न में से ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है? तो दोस्तों बलन पर्वत, कगार और कोल्डेरा जो हैं ये है ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है, लेकिन जो जियोक्लाइंस हैं यानी कि भू सादृश्यता यह है वल्केनिसिटी का लक्षण नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाटविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। तो दोस्तों जो लाटविया है वो पोलैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म डैज। फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों फिलीपींस के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो टाइफून कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टाइफून। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? तो दोस्तों सूडान के पास प्राकृतिक गैस के निक्षेप नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सूडान। अगला प्रश्न है, गांधी सागर डैम इज़ ए पार्ट ऑफ। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो दोस्तों जो गांधी सागर बांध है यह मध्य प्रदेश
राज्य में है और ये है चंबल परियोजना का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, और दोस्तों जो दामोदर घाटी परियोजना है ये है दामोदर नदी पर बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है, द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। निम्न में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं? तो दोस्तों जो श्रीनगर शहर है इस पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाए। अगला प्रश्न है, इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्जेस इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। संघ सरकार में काबीना सचिवालय किसके चार्ज में होती है? तो दोस्तों संघ सरकार में जो काबीना सचिवालय है वो भारत के प्रधानमंत्री के इंचार्ज में होती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री में। अगला जो प्रश्न है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा आर चूजन बाय। दोस्तों जो लोकसभा जो यूनियन टेरिटरी में लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका चयन जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन। अगला जो प्रश्न है, द ओथ ऑफ ऑफिस टू ए हाई कोर्ट जजेस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की जो शपथ है दोस्तों वो राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर बिलोंग टू द। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो विधायी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य विधानमंडल के पास हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न पुराना था, जम्मू कश्मीर को पहले एक अलग संविधान था, उसको एक विशेष राज्य का दर्जा था, आर्टिकल 370 के तहत वो अब समाप्त कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला जो प्रश्न है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमिटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म सेटअप। तो दोस्तों जो बीमा क्षेत्र सुधार समिति का जो गठन है वो आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता के समय किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, इन द शॉर्ट रन ए प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स। छोटी अवधि में जब तक वह डैश डैश प्राप्त ना कर ले उत्पादन चालू रहता है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट में मतलब छोटी अवधि में जब तक वह वेरिएबल कोस्ट प्राप्त ना कर ले तब तक उत्पादन चालू रहता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन विच एरिया इज़ द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। तो भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? तो दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो कमर्शियल बैंकिंग में सर्वाधिक प्रभावशाली है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों मैं जो आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर किए के अकॉर्डिंग है, अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे वो थे वर्गीस क्यूरिन, जिसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो वर्गीस क्यूरिन थे इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, मिराज इज ए फिनोमेनन ड्यू टू। मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है। तो दोस्तों जो मिराज है वो हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। जल का घनत्व होता है। तो दोस्तों जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस।
अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इस प्रक्रिया के द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो मल्सिफिकेशन यानी कि पाशीकरण के द्वारा जो तरल है द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज ए रीसिंथेटाइज फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर। निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है। तो दोस्तों जो रेयन पॉलीमर है वो प्राकृतिक रूप से पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसको पक्षी महाद्वीप भी कहा जाता है, तो उसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है ये सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर। निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों इनमें से शुगर केन है, गन्ना है, शर्करा का मुख्य स्रोत है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। गन्ना जो है इनमें शर्करा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनिनकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है। तो दोस्तों फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग जो वो है इंसुलिन है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन जो है वो जनिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।